तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले GST 2.0 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, साथ ही किस किस चीज़ में हमें कितने % GST में डिस्काउंट मिला है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझने वाले हैं कि हमें किस किस में कितनी % तक की GST कम देखने को मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फूड्स आइटम की, जिसमें हमें कितनी % GST कम हुई है, मैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बता रहा हूँ वनस्पति वसा या तेल के बारे में, जिसमें सबसे पहले 12% GST लगती थी, लेकिन अब 5% GST लगने वाली है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करने वाले हैं मोम और वनस्पति मोम की, जिसमें पहले 18% GST लगती थी, अब 5% GST लगने वाली है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करने वाले हैं मांस मछली या फूड प्रोडक्ट्स पे, जिसमें पहले 12% GST लगती थी, लेकिन अब 5% GST हमें देनी पड़ी। तो दोस्तों चौथे नंबर पर बात करने वाले मक्खन और घी पर, जिस पे हमें पहले 12% GST देनी होती थी, लेकिन अब हमें 5% GST देनी होगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं पाँचवें नंबर पर, जिसमें चीनी उबली हुई सब्जियां, इसमें हमें 12% से 18% GST देनी होती थी, लेकिन अब हमें 5% GST इसमें देनी होगी। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चॉकलेट और कोको पाउडर की, जिसमें पहले हमें 18% GST देनी होती थी, लेकिन हमें 5% GST इसमें देनी होगी। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो इसमें पास्ता कॉर्नफ्लेक्स या नूडल्स, जिस पे हमें पहले 12% से 18% GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर हमें भी 5% GST देनी होगी। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बिस्कुट माल्ट एक्सट्रेट या गैर कोक, जिसमें हमें पहले 12 से 18% तक GST देनी होती थी, लेकिन इस पर अब हमें 5% GST देनी होगी। अब हम बात करने वाले हैं जैम जेली या मुरब्बा, जिस पर हमें पहले 12% GST देनी होती थी, लेकिन अब हमें इसमें 5% ही GST देनी होती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मेवों फलों का पेस्ट, सूखे मेवे और मेवे, जिस पे हमें पहले 12% GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर भी हमें 5% GST देनी होगी। और दोस्तों लास्ट में बात करूँ फलों का रस और नारियल पानी, जिस पे पहले हमें 12% तक GST देनी होती थी, लेकिन इसमें भी अब हमें 5% GST देनी होगी। तो दोस्तों ये तो रहे फूड आइटम जिन पे हमें GST में जितना सारा डिस्काउंट मिला है, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप को बता दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सामान, जिस पर हमें कितने % GST कम हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एयर कंडीशनर AC की, जिसमें पहले हमें 28% GST देनी होती थी, लेकिन अब हमें इसमें 18% GST देनी होगी। तो दूसरे नंबर पर बात करूं बर्तन धोने वाली मशीन की, जिस पे हमें पहले 28% GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर हमें 18% GST देनी होगी। अगर मैं TV LED या LCD की बात करूं तो इस पर पहले 28% GST लगती थी, लेकिन अब इस पर भी हमें 18% GST देनी होगी। अगर मैं मॉनिटर या प्रोजेक्टर की बात करूं तो इस पर पहले 28% GST लगती थी, लेकिन अब इस पर भी हमें 18% GST देनी होगी। तो दोस्तों ये तो रहा इलेक्ट्रिक सामान, जिस पर हमें GST के रूप में जितना भी डिस्काउंट मिला है, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो दोस्तों हम बात करने वाले एग्रीकल्चर या फर्टिलाइजर्स की चीज़ों के बारे में, जिस पे हमें GST में कितना % तक डिस्काउंट हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर मैं एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र में बात करूं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर में, जिसमें पहले 12% GST देनी होती थी, लेकिन अब इसमें 5% ही GST देनी होगी। तो दोस्तों दूसरे नंबर हम बात करें पिछले ट्रैक्टर टायर या ट्यूब की, जिसमें हमें 18% तक GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर भी हमें 5% GST देनी होगी। अगर मिट्टी कटाई थ्रेसिंग की एवं मशीनरी की बात करें तो इस पर भी हमें 5% GST देनी होगी, और पहले 12% GST लगती थी। अगर हम कंपोस्टिंग मशीनों की बात करें तो इसमें पहले 12% GST लगती थी, लेकिन अब 5% GST लगने वाली है। अगर मैं लॉन या स्पॉट टोलर्स की बात करूं तो इसमें पहले 12% GST लगती थी, लेकिन अब इसमें 5% GST लगने वाली है। अगर मैं जैव कीटनाशक की बात करूं जिसमें पहले 12% GST लगती थी, लेकिन अब इसमें 5% GST लगने वाली है। अगर मैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करूं तो इसमें पहले 12% GST लगती थी, लेकिन अब इसमें 5% GST लगने वाली है। और ईंधन के लिए पंप की बात करूं जिसमें पहले 28% GST लगती थी, लेकिन इसमें अब 18% GST हमें देनी होगी। अगर मैं ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप की बात करूं तो पहले हाइड्रोलिक पंप में हमें 18% तक GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर भी हमें 5% GST देनी होगी। तो दोस्तों ये तो रहा एग्रीकल्चर के सारे सामान, जिस पर हमें GST के रूप में जितना सारा डिस्काउंट मिला है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में कि हमें हेल्थ प्रोडक्ट में कितना डिस्काउंट देखने को मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थर्मामीटर या डायग्नोस्टिक किट के बारे में, जिस पे पहले हमें 12 से 18% तक GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर भी हमें 5% GST देनी होगी। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करूँ फ्लड या ग्लूकोज या मॉनिटर के बारे में, जिसमें हमें पहले 12% GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर हमें 5% GST देनी होगी। तो दोस्तों अब तीसरे नंबर पर बात करने वाला हूँ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की, जिस पे हम पहले 12% GST देनी होती थी, लेकिन अब इस पर हमें 5% GST देनी होगी।
अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूँ तो जिसमें पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 5% जीएसटी लगने वाली है। अगर मैं चश्मा की बात करूँ तो चश्मा में पहले 12% जीएसटी लगती थी, अब इस पर भी 5% जीएसटी लगने वाली है। और कई दवाई और ख़ास दवाई की बात करूँ तो जिसमें 12% जीएसटी लगती थी, उसमें भी 5% जीएसटी या शून्य जीएसटी हो गई है, जिसमें हमें जीएसटी के रूप में 1 भी रुपये नहीं देना होगा। तो दोस्तों ये तो रही हेल्थ से संबंधित सारी चीज़ें, जिस पे जीएसटी के रूप में कितना कुछ कटौती है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कार और बाइक्स के बारे में कि हमें कार और बाइक में कितना सारा डिस्काउंट देखने को मिला है। तो अगर मैं पहले इनके टायर्स की बात करूँ तो टायर्स में पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इसमें भी हमें 18% जीएसटी देनी होगी। अगर मैं मोटर वाहन की बात करूं तो मोटर वाहन में पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इस पर भी 18% जीएसटी लगने वाली है। अगर मैं रोइंग बोट डोंगी की बात करूं जिसमें 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इस पर भी 18% जीएसटी लगने वाली है। अगर साइकिल और गैर मोटर 3 पहिया की बात करूं तो इसमें पहले 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इसमें भी 5% जीएसटी लगने वाली है। तो दोस्तों ये तो रही जीएसटी से संबंधित सारी चीज़ें जिन पे हमें कितने परसेंटेज की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।